आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जनरल बिपिन रावत आज पंचतत्व में विलीन होंगे। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के 3 कामराज मार्ग पर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और उनके अंतिम दर्शन के लिए आपको बता दें कि तमाम नेतागण, उनके सहयोगी, अफसर, तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की, जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। तीनों सेना प्रमुखों ने सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। दोपहर 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकाली जाएगी और इसके लिए जो इंतजाम किया जा रहा है वो भी अभूतपूर्व होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास की तस्वीरें, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर यहां पर रखे गए हैं ताकि अंतिम दर्शन यहां पर उनके सहयोगी, कर्मचारी, अफसर, तमाम नेता कर सके। और ये तस्वीरें भी हम आपको हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें पुष्प अर्पित किए। और ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में जो 13 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पुष्प अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए। आपको बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 सैन्य अफसरों, कर्मियों का निधन एक बड़ा आघात है। और ये तस्वीरें आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के अंतिम दर्शन के लिए। देश के तमाम बड़े नेता, सहयोगी, तमाम बड़े अफसर पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए। उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया और ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सैल्यूट करते हुए आखिरी नमन देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर को, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और ये आप तस्वीरें देखिए जहां पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को भी आप देख सकते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर परिवार को ढांढस बनाते हुए, परिवार से बातचीत करते हुए। सभी लोगों की आंखें नम हैं। ये भावुक कर देने वाला दृश्य है जहां पर परिवार को ढांढस बना रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की, जो पहुंचे दिल्ली सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सरकारी आवास की तस्वीरें, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, नमन करते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, अंतिम दर्शन किए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और साथ ही उनकी पत्नी के। तमाम बड़े अफसर पहुंचे जिन्होंने देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर को याद किया, उन्हें नमन किया, उन्हें सैल्यूट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए। परिवार के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, तमाम
सहयोगी, तमाम अफसर वहां पर मौजूद हैं अपने प्रिय सैन्य अफसर को देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर थे। उनकी जाबाजी, उनकी हिम्मत के किस्से कहानियां आपने खूब सुने होंगे। भले ही आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किस्से कहानियां, उनकी जाबाजी हमेशा याद की जाएगी। तमाम बड़े अफसर, तमाम नेता पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली स्थित सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार उनके सहयोगी पहुंच रहे हैं, लगातार अफसर पहुंच रहे हैं अपने प्रिय देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों के पार्थिव शरीर रखे गए हैं और अंतिम दर्शन के लिए लगातार नेताओं का आना जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे दिल्ली, जहां उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन किए और उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि जनरल रावत ने देश के पहले सीडीएस के रूप में 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला था। इससे पहले वो सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख समेत कई अहम पदों पर रहे। पाक अधिकृत कश्मीर में 29 सितंबर 2016 को की गई सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी अहम भूमिका रही थी, इसीलिए उन्हें जाबाज और देश का सबसे बड़ा अफसर नहीं माना जाता है। उनके निर्णय, उनकी जाबाजी ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सैन्य अफसर बनाया। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में कई बड़े अभियान उन्होंने अंजाम दिए, सेनाओं के पुनर्गठन में जुटे थे। कई ऐसे बड़े फैसले जिन्होंने देश को तरक्की की राह पर चलाया। हमेशा हिम्मत देते थे, हमेशा बताते थे कि किस तरीके से देश लगातार तैयार हो रहा है और देश की तीनों सेनाएं सशक्त हैं। आज देश ने सबसे बड़ा सैन्य अफसर खो दिया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक की ये तमाम तस्वीरें, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं, आम जनता, बड़े अफसर और तमाम लोगों ने, उनके चाहने वाले लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जब 13 जो जवान शहीद हुए उनके पार्थिव शरीरों को रखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, सभी को उन्होंने याद किया, उन्हें नमन किया, पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था और ये तस्वीर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जब वो पहुंचे देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर को देखने, उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें सैल्यूट करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब राजनाथ सिंह ने सैल्यूट किया, उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया, भावुक कर देने वाले ये दृश्य। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अंतिम दर्शन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे, उन्हें याद किया, सैल्यूट किया, परिवार को ढांढस बंधाते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटियों से बात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जनरल बिपिन रावत सिर्फ एक परिवार के बेटे नहीं थे, बल्कि पूरे देश के बेटे थे। पूरे देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और पूरे देश में इस वक्त गमगीन माहौल है। सभी की आंखें नम हैं। देश का सबसे बड़ा सैन्य अफसर खो दिया है। एक बड़ा शून्य इसके पीछे रह गया। बड़ी जिम्मेदारियां सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कंधों पर थी और ये तस्वीरें जब उन्हें देखने उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस के रूप में 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला था और इससे पहले वो सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख, इसके साथ ही कई अहम पदों पर रहे थे। उन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक जो अनुभव लिया, उसके बाद जिस तरीके से वो मझे हुए अफसर बने, उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, अपने सहयोगियों को ट्रेन किया और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों ने देश को हमेशा आगे बढ़ाया। तीनों सेनाओं की बड़ी जिम्मेदारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कंधों पर थी। कई बड़े प्लान्स उनकी निगरानी में थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा शून्य उनके चले जाने से देश में पैदा हो गया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। फिलहाल देश में ये जो माहौल है, देश आज दुखी है और सभी की आंखें नम हैं। अपने सपूत को खो देने का सभी को दुख है। चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप खबर पेहोवा से है, जहां पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने बीडीपीओ कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। साथ ही खेल मंत्री अनाज मंडी का दौरा करके व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि देर शाम को खेल मंत्री बदमाशों द्वारा फिरौती के मामले में परेशान किए गए व्यापारी अमित कुमार की दुकान पर पहुंचे। वहीं खेल मंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उन्हें किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और पुलिस व्यापारियों के साथ है। आपको बता दें कि घटना के बाद व्यापारी को पुलिस सुरक्षा की भी यहां पर उपलब्धता करवा दी गई है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के हित के लिए ये कानून बनाए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो देश के हित में ना जाएं या देश के लोगों के लिए पसंद आए तो उसको वापस भी लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने लिया भी, तो ये अच्छी बात है कि एक अच्छी सहमति के साथ किसान भी अपने अपने घर जा रहे हैं और सरकार ने जो कानून बनाए थे वो भी वापस लिए। और मुझे यही है कि ये अब भाईचारा किसानों का, सरकार का, सबका एक साथ मिलकर देश का प्रगति करे, देश को उन्नति की तरफ लेके जाए। ऑफिस वीडियो ऑफिस ये है जी, ये बंद पड़ा है सर। ये वाला? हाँ जी। वहीं सोना के गांव खेड़ला में किसानों की गेहूं और सरसों की फसल में बिजली की बड़ी लाइन निकालने के लिए एचवीपीएन द्वारा टावर बनाने के लिए खोदे गए गड्ढों का विरोध किसानों द्वारा जताया गया था, जिसे लेकर किसान डीसी गुरुग्राम के पास पहुंचे और एचवीपीएन द्वारा खोदे जा रहे गड्ढों को रुकवाने की गुहार लगाई।
ना ना आप दादागिरी करोगे। आप लोग जिम्मेदार होंगे तो आपकी जिम्मेदारी पे ऐसे करेंगे। देखिए साहब अभी किस तरह देना चाहिए नहीं लेना समय समय दो लोग मांगो भाई बिना टाइम से कर्म करो नहीं जबरदस्ती भी दो और वो पागल नहीं है तो ना ना आप दादागिरी करोगे। आप लोग जिम्मेदार होंगे तो आपकी जिम्मेदारी पे ऐसे करेंगे। देखिए साहब अभी किस तरह देना चाहिए नहीं लेना समय समय दो लोग मांगो भाई बिना टाइम से कर्म करो नहीं जबरदस्ती भी दो और वो पागल नहीं है तो ना ना आप दादागिरी करोगे। आप लोग जिम्मेदार होंगे तो आपकी जिम्मेदारी पे ऐसे करेंगे। देखिए साहब अभी किस तरह देना चाहिए नहीं लेना समय समय दो लोग मांगो भाई बिना टाइम से। कौन है जो अभी सीएम के ऑर्डर को धता बता के जबरदस्ती करना चाह रहा है? कौन है ये आदमी? कौन सा मंत्री है? कौन सा सेक्रेटरी है? कौन सा नेता है कि जो आप काम किस कैपेसिटी में कर रहे हैं वो हमें नोटिस दे दें? ये कह रहे हैं कि हम नोटिस नहीं देते, हम तो ऐसे ही करते हैं काम। हमने मांग रहे हैं उनसे कि भाई हमें जो है 7 दिन का टाइम दे दीजिए, हम अपनी बात को रखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का कार्य होना था और जो काफी दिनों से पेंडिंग था, तो वितरण निगम की ओर से उसको हमें एक आग्रह था कि अगर ये इसमें डिले होता है तो सरकार पे काफी हेवी पेनल्टी होगी। तो उसके देखते हुए काम को आगे चलाने के लिए, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा मुझे एसडीएम सोना को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तो आज करीब 11 बजे हम वहां गए, तो पुलिस बल के साथ गए, लोगों को समझाया और काम को सुचारू रूप से शुरू करवा दिया गया। वो पागल नहीं है तो ना ना आप दादागिरी। तो वहीं कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आपको बता दें कि उकलाना के स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कैंप की जगह अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया और क्षेत्र के गांव में जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। ओमिक्रॉन को देखते हुए और पहले से ही हाहाकार मचाए हुए कोविड, इनको मद्देनजर रखते हुए हमारी सीएचसी उकलाना टीम लगातार सैंपलिंग किए जा रही है, हाउस टू हाउस जाकर कोविड वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज हमने 109 रैपिड सैंपल किए हैं जो कि आज नेगेटिव हैं सभी के सभी, और उकलाना के सभी सब सेंटर्स पर, पीएचसी पावड़ा के सब सेंटर्स को छोड़कर सभी सब सेंटर्स पर हमने वैक्सीनेशन किया है। वहीं विजिलेंस ने फूड अफसर और 3 अन्य को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि खाद्य और आपूर्ति विभाग इंस्पेक्टर विनोद कुमार दुबे और बिचौलिया अनीश को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को विजिलेंस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई बार रिश्वत के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ताजा मामलों में राशन डिपो से 25,000 की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में प्राइवेट ठेकेदार अनीश कुमार बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। डिपो होल्डर की शिकायत के आधार पर स्टेट विजिलेंस ने इंस्पेक्टर सतबीर के नेतृत्व में टीम गठित कर दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। पेश किया, माननीय अदालत में पेश किया और उनको जुडिशियल भेजा जा रहा है। कितने आरोपी हैं सर? कुल 4 आरोपी है, चारों गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। थोड़ी सी और बता दें, थोड़ी सी और बता दें, थोड़ी सी और बता दें, थोड़ी
चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है अंबाला से। सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल मिले हैं। जांच के दौरान कागज में लिपटे मिले। जेल के उप अधीक्षक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बलदेव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। बड़ी खबर इस वक्त की अंबाला से। सेंट्रल जेल में मिले हैं 2 मोबाइल। इस वक्त की बड़ी खबर। जांच के दौरान कागज में लिपटे मिले ये 2 फोन। जेल के उप अधीक्षक ने थाने में दर्ज कराई इसकी शिकायत। बलदेव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से। सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल फोन मिले हैं। जांच के दौरान कागज में दोनों फोन लिपटे मिले। जेल के उप अधीक्षक ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बलदेव नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से। सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल फोन मिले हैं। जांच के दौरान कागज में लिपटे मिले दोनों फोन। जेल के उप अधीक्षक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बलदेव नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं अंबाला से, जहां पर सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल फोन मिले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे जेल में मोबाइल फोन पहुंचे और सुरक्षा में सेंधमारी ये कैसे हुई। सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल फोन मिले हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने अंबाला से। सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल फोन मिले। आपको बता दें कि जांच की जा रही थी और जांच के दौरान कागज में लिपटे मिले ये 2 फोन। 6/12/2021 को सूचना मिली थी डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्री राजीव से कि हमारी जेल के अंदर कोई सफेद कागज में लिपटा संदिग्ध सामान पड़ा है। तो सूचना पे हमारा आयुक्त ASI पंकज कुमार मौके पे गया तो देखा, उसको खोल करके उसमें 2 मोबाइल थे। उनके आधार पे हमने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। साइबर से इसकी इंफॉर्मेशन लेकर के आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। वहीं फरीदाबाद के गांव अजरौदा में साफ सफाई को लेकर समस्या बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब गांव का दौरा किया गया तो देखा गया कि सड़कों पर कूड़ा और पानी इकट्ठा हो रखा है, जो कि बदबू भी यहां पर मार रही थी। आपको बता दें कि गांव के लोग सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने के पैसे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है। इसी दौरान गांव की ताई से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत की गई। गांव की ताई ने बातचीत में बताया कि वो साफ सफाई का जिम्मा उठाना चाहती हैं और लोगों को साफ सफाई रखने के लिए जागरूक करना चाहती हैं। साथ ही ताई ने कहा कि जो साफ सफाई में सहयोग करेगा उसके लिए कुर्ता पजामा सिलवाऊंगी। हमारे साथ में सारे गांव के लोगों को सफाई के काम में सफाई में बहुत दुखी है रहे हम यहाँ, तो खुद हमारी मदद करेंगे भैया। हमारी मदद तुम भी करो और आप लोग हमारे साथ बाहर चल के सब लोगों को कहोगे। हाँ, सब देखेंगे हम कि साफ करो भाई। हाँ, साफ करो और गंदगी हटाओ, बाहर हटाओ, गंदगी हाँ। को हटाओ। ठीक है, और हम जब ये सारे काम कर देंगे तो फिर आप हमारे लिए क्या करोगी? कुर्ता पजामे बनवाऊंगी बढ़िया बढ़िया। ठीक। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।